टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से एक रेट प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में गोवंश अवशेष मिलने से मचा हड़कंप। आक्रोशित लोगों ने रास्ता किया जाम। हालात को देखते हुए 4 थानों की पुलिस पहुंची मौके पर। घुसखोर भू अभिलेख निरीक्षक चढ़ा एसीबी के हत्थे। नक्शा शुद्धिकरण के नाम पर मांगे थे 10 लाख रुपए। पारस हॉस्पिटल के पीएसओ पर युवती ने लगाए गंभीर आरोप। पीछा करने और छेड़छाड़ की कोशिश के मामले में पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण। उदयपुर के सुंदरवास इलाके में रात को गोवंश के कटे अवशेष मिलने पर लोगों में भारी रोष फूट पड़ा। प्रतापनगर पुलिस के देर से पहुंचने पर गुस्साए लोगों ने प्रतापनगर सुंदरवास रोड को जाम कर दिया। विरोध बढ़ता देख 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। फोरेंसिक टीम ने सैंपल लेकर रिपोर्ट दर्ज की, जिसके बाद भीड़ शांत हुई। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि बिना बूचड़ खाने वाले इस क्षेत्र में अवशेष पहुंचे कैसे। उदयपुर के सुंदरवास स्थित मांडल क्षेत्र में शुक्रवार देर रात उस समय तनाव फैल गया जब सड़क किनारे एक बछड़े का कटा सिर और खूर पड़े मिले, जबकि उसका पूरा धड़ मौके से गायब था। घटना रात करीब 11 बजे सामने आई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय निवासियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, पर आरोप है कि प्रतापनगर थाना पुलिस करीब आधे घंटे तक नहीं पहुंची। इस देरी से आक्रोशित भीड़ कॉलोनी से बाहर निकल आई और प्रतापनगर सुंदरवास मुख्य मार्ग पर वाहन खड़े कर जाम लगा दिया। स्थिति बिगड़ती देख बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष सन्नी पोखरना अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए गोवंश तस्करी और कटाई पर प्रभावी कार्रवाई न होने पर सवाल उठाए। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि यह क्षेत्र न तो कचरा संग्रहण स्थल है और न यहाँ कोई बूचड़खाना, फिर भी कटे अवशेष मिलना बड़ी साजिश का संकेत देता है। उनका कहना है कि इससे पहले भी 2 बार इसी तरह की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन ठोस जांच कभी नहीं हुई। हंगामे की खबर फैलते ही डीएसपी राजेश यादव, प्रतापनगर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह, हिरणमगरी थानाधिकारी भरत योगी सहित 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग तब तक शांत नहीं हुए जब तक फोरेंसिक टीम मौके पर नहीं पहुंची। टीम ने अवशेषों के सैंपल लिए और वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू की। इसके बाद रिपोर्ट दर्ज की गई और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया। काफी मशक्कत के बाद स्थिति सामान्य हुई। पुलिस का दावा है कि सूचना मिलते ही टीम रवाना कर दी गई थी और मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। स्थानीय लोग अब पुलिस से कड़ी कार्रवाई और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। राजसमंद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भू अभिलेख निरीक्षक को 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायत के अनुसार आरोपी परिवादी से भूमि पेमाइश और नक्शा शुद्धिकरण के बदले 10 लाख रुपए मांग रहा था। सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की और मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे फिलहाल पूछताछ जारी है। राजसमंद जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें भू अभिलेख निरीक्षक कमलेश चंद्र खटीक को 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी चौकी राजसमंद को शिकायत मिली थी कि आरोपी खटीक परिवादी से उसकी भूमि की पेमाइश और नक्शा शुद्धिकरण के कार्य के बदले 10 लाख रुपए की भारी भरकम रिश्वत मांगी गई थी। शिकायतकर्ता लगातार मांग से परेशान था, जिसके बाद उसने ब्यूरो से संपर्क किया। शिकायत के सत्यापन के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत चारण के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। योजना के अनुसार आज ट्रैप कार्रवाई की गई। आरोपित ने परिवादी से 7 लाख रुपए लेने की सहमति दी थी। निर्धारित स्थान पर एसीबी टीम ने निगरानी की और जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की राशि स्वीकार की, टीम ने उसे पकड़ लिया। बरामद धनराशि में 70,000 रुपए वास्तविक नोट और 6,30,000 रुपए डमी नोट थे, जिनका उपयोग प्रमाणिक ट्रैप कार्रवाई के लिए किया गया था।
एसीबी महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता के अनुसार आरोपी से पूछताछ जारी है। पूरी कार्रवाई अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया कि आरोपी पिछले कुछ समय से इसी प्रकार के कार्यों में मनमानी कर रहा था। अब उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। उदयपुर में एक युवती ने पारस हॉस्पिटल में पीएसओ के पद पर तैनात एक कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था और कई बार छेड़छाड़ की कोशिश भी की। लगातार परेशान होने पर युवती ने थाने में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में एक युवती द्वारा दिए गए गंभीर आरोपों ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पीड़िता ने सुखेर थाना पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि पारस हॉस्पिटल में पीएसओ के पद पर कार्यरत राकेश कुमार काफी समय से उसका पीछा कर रहा था। शिकायत के अनुसार आरोपी न केवल उसे रास्ते में रोकता था, बल्कि लगातार फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से भी परेशान कर रहा था। युवती ने बताया कि राकेश कुमार ने कई बार उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। जब यह व्यवहार रोजमर्रा की समस्या बन गया, तब उसने हिम्मत जुटाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता का कहना है कि आरोपी की हरकतें बढ़ती जा रही थी और वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। उसके अनुसार कई बार वह अकेली देखकर उसके पीछे लग जाता था और दबाव बनाने की कोशिश करता था। शिकायत मिलते ही सुखेर थाना पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 78(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल राम कुमार को सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुक्रवार रात विस्फोटक की सैंपलिंग के दौरान बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत और 32 लोग घायल हो गए। पुलिस, फॉरेंसिक और राजस्व विभाग के अधिकारी भी मृतकों में शामिल है। हादसा उस विस्फोटक का सैंपल लेते समय हुआ जो दिल्ली ब्लास्ट मामले में आरोपी डॉक्टर मुजमिल गनई के घर से बरामद किया गया था। धमाका इतना भीषण था कि पुलिस स्टेशन का अधिकांश हिस्सा ढह गया और कई शवों की पहचान मुश्किल हो गई है। श्रीनगर के नौगामा पुलिस स्टेशन में शुक्रवार देर रात हुई भीषण धमाके ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। रात करीब 11:32 पर हुआ यह विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के घरों में रहने वाले लोगों ने भी धरती हिलने जैसे कंपन महसूस किए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह ब्लास्ट उस समय हुआ जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल के केस में जब्त विस्फोटक सामग्री का सैंपल ले रही थी। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि पुलिस स्टेशन में पूरा 360 किलो विस्फोटक रखा गया था या उसका कुछ ही हिस्सा जांच के लिए लाया गया था। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक इंस्पेक्टर, फॉरेंसिक टीम के 3 सदस्य, क्राइम ब्रांच के 2 फोटोग्राफर, 2 राजस्व अधिकारी और 1 दर्जी शामिल है। 32 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज 92 आर्मी बेस अस्पताल और स्किम्स सोरा में जारी है। विस्फोटक इतना भीषण था कि कई शव पूरी तरह जल गए और उनके अवशेष 100 से 200 मीटर दूर आसपास के घरों से बरामद किए गए। पुलिस स्टेशन का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया और अंदर मौजूद रिकॉर्ड भी नष्ट हो गए। यह विस्फोटक दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुए कार ब्लास्ट केस से जुड़ा है। 10 नवंबर को हुए उस धमाके में 13 लोगों की मौत हुई थी। आरोपी डॉक्टर मुजमिल गनई को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था, जिसके किराए के घर से यह भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था। उसी सामग्री की सैंपलिंग नौगामा पुलिस स्टेशन में की जा रही थी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा बताया है। वहीं गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे का कहना है कि फॉरेंसिक टीम एसओपी के अनुसार काम कर रही थी, तभी अचानक विस्फोटक हो गया। घटना के कारणों की जांच अभी भी जारी है। स्थानीय लोग अभी भी सदमे में बने हुए हैं। निवासी शफात अहमद ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि पूरा इलाका कांप उठा और लोग घरों से बाहर निकल आए। सुरक्षा एजेंसियां पूरे क्षेत्र को सील कर जांच में जुटी है, जबकि पुलिस स्टेशन का मलबा हटाने और शवों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। 11:20 के करीब टाइम था। एक जोरदार धमाका हुआ कि हमारे अंदर हम हिल गए थे। तो फिर हम तो सो गए थे। आज सवेरे पता चला कि यहाँ के बहुत सारा गड़बड़ हुआ है, तो थाने में ऐसी गड़बड़ हुई है। तो हम देखने आए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ अंदर छोड़ते नहीं के रिश्तेदारों के पास। मेरे रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स हैं अंदर।
थाने के इस साइड में रहते हैं। कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी छोड़ नहीं रहे तो क्या करें, उनकी भी अपनी मजबूरी है, हमारी भी यही मजबूरी है। कम से कम उनका चेहरा तो देखिए। हमारे कुछ दोस्त अहबाब थे, वो क्लोज फ्रेंडशिप था उनके साथ, वो सुनने में आया कि वो चल बसा है। अब देखते हैं, अल्लाह की क्या मर्जी है, अल्लाह देखते। ओ जबरदस्त, इतना खौफ, इतना जोरदार धमाका मैंने आज तक कभी सुना भी नहीं है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। उदयपुर में मुस्लिम महासंघ ने वक्फ जायदाद रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ाने और प्रक्रिया को सरल करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। महासंघ का कहना है कि उम्मीद पोर्टल लगातार व्यस्त रहने से सही काम नहीं कर रहा है और कई जायदादों के दस्तावेज संबंधित विभागों से समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। संगठन ने धार्मिक कार्यों में उपयोग हो रही सभी जायदादों को सीधे वक्फ घोषित करने की मांग की है। उदयपुर में मुस्लिम महासंघ ने वक्फ जायदाद रजिस्ट्रेशन से संबंधित समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा। महासंघ ने प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद दानिश अली ने बताया कि भारत सरकार ने देश भर की वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2025 निर्धारित की है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह अवधि पर्याप्त नहीं है। संगठन ने कई महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख करते हुए इस तारीख को आगे बढ़ाने और प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की है। महासंघ के अनुसार रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए उम्मीद पोर्टल पर अत्यधिक लोड होने के कारण तकनीकी दिक्कतें लगातार सामने आ रही है। पोर्टल बार बार हैंग हो रहा है, जिसके चलते अपलोडिंग और विवरण दर्ज करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कई वक्फ जायदादों के दस्तावेज संबंधित कार्यालयों में समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिससे मांग की गई कि सूचनाओं को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना मुश्किल हो गया है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि वर्तमान में धार्मिक गतिविधियों में उपयोग हो रही सभी जायदादों को सीधे वक्फ जायदाद घोषित किया जाए, ताकि समुदाय की धार्मिक आस्था और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। महासंघ का कहना है कि संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाए, जिससे वे दस्तावेज उपलब्ध कराने और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करे। ज्ञापन सौंपने के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद बख्श, राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट KR सिद्दीकी, राष्ट्रीय संगठन सचिव नासिर खान, प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ खान, प्रदेश महासचिव हिदायतुल्लाह पार्षद समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संगठन ने आशा जताई कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी। आज उदयपुर में मुस्लिम महासंघ की तरफ से यहाँ हम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन देना आए हैं कि कलेक्टर साहब के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। वक्फ जायदाद का जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है उसकी तारीख समय सीमा बढ़ाने के लिए, क्योंकि काम बड़ा है, उसमें रजिस्ट्रेशन में पूरे हो नहीं पा रहे हैं। कागजात भी हम इकट्ठे कर रहे हैं, कुछ का हुआ कुछ का नहीं हुआ। पोर्टल पे उस पर भी पोर्टल पूरा चल नहीं पा रहा है। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि यहाँ के हिंदुस्तान की सरकार से गुजारिश करेंगे कि इसका समय सीमा बढ़ाई जाए, ताकि सभी को मौका मिले अपनी बात रखने का, अपने कागजात पेश करने का और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो पाए। महासंघ राजस्थान की जानिब से तमाम कार्यकर्ता जिला लेवल के, प्रदेश लेवल के यहाँ पे इकट्ठा है। हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार से निवेदन किए। मैं वक्फ बोर्ड पोर्टल की एक खासियत ये बता दूं कि भारतवर्ष में जहाँ जहाँ वक्फ प्रॉपर्टीज़ है उनके लीगल एविडेंस के आधार पे इन्होंने कहा है उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मगर कुछ ऐसे जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे वक्फ की हमारी समितियां बनी थी, वक्फ स्टेट कमेटी से गठन था, मगर उसमें क्या वक्फ प्रॉपर्टी में कुछ रजिस्ट्रेशन है, कुछ वक्फ गजट नोटिफिकेशन में चढ़ी है, कुछ नहीं चढ़ी। उसके लिए सरकार से निवेदन हमारी भारत सरकार से कि
समस्त समाज को, मुस्लिम समाज को इतना सफिशिएंट टाइम दिया जाए रजिस्ट्रेशन के लिए कि हम अपनी बात कायदे से सरकार तक पहुंचा सके और वक्फ रजिस्ट्रेशन के लिए समय सीमा बढ़ाई जाए, ताकि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टी के सारे पेपर दुरुस्त करके हम सीमांकन करा करके लोकल बॉडी तहसील हो या नगर निगम है उस पर जो वक्त कुछ संपत्तियां वहाँ पहुँच चढ़ी उनके सारे डिटेल लेकर के हम इसका रजिस्ट्रेशन करा सकें। इसलिए हमने यह ज्ञापन देके मांग की। चित्तौड़गढ़ में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र से उठने वाली हानिकारक धूल और धुआं बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन गया है। प्रदूषण विभाग और प्रशासन की चुप्पी पर लोग नाराज है। ग्रामीणों का कहना है कि रोजगार के नाम पर जीवन खतरे में नहीं डाला जा सकता और फैक्ट्री पर नियमों में कड़ाई से पालना की मांग की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा क्षेत्र के केसरपुरा गांव में प्रदूषण की समस्या लगातार भयावह रूप ले रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र से उड़ने वाली धूल और उठने वाला धुआं उनके जीवन के लिए संकट बन चुका है। गांव में सुबह और शाम के समय हवा में इतनी धूल घुल जाती है कि बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं के लिए सामान्य रूप से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन नियमों का पालन नहीं कर रहा है और प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपकरण ठीक से संचालित नहीं किए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई रोजगार नहीं होता। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रदूषण विभाग कुंभकर्णीय नींद में है और वर्षों से समस्या उठाने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। कई परिवारों में खांसी, एलर्जी, सांस फूलना और फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही है। धूल के महीन कण खेतों पर जम रहे हैं, जिससे फसलों पर भी असर पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों का स्वास्थ्य दोनों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वोट जनता देती है, फैक्ट्री नहीं, इसलिए जनप्रतिनिधियों को उनकी समस्या समझनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि प्रतिनिधि और प्रशासन दोनों मौन है। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ऐसा रोजगार सही है जो धीरे धीरे लोगों की जान लेता हो। ग्रामीणों ने कहा कि फैक्ट्री के फायदे के लिए जनता के जीवन से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों ने मांग की है कि अल्ट्राटेक संयंत्र पर तुरंत प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू कराया जाए और उड़ती धूल व हानिकारक उत्सर्जन को रोकने के लिए एक कड़ी कार्रवाई की जाए। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में गोवंश अवशेष मिलने से मचा हड़कंप। आक्रोशित लोगों ने रास्ता किया जाम। हालात को देखते हुए 4 थानों की पुलिस पहुंची मौके पर। घुसखोर भू अभिलेख निरीक्षक चढ़ा एसीबी के हत्थे। नक्शा शुद्धिकरण के नाम पर मांगे थे 10 लाख रुपए। पारस हॉस्पिटल के पीएसओ पर युवती ने लगाए गंभीर आरोप। पीछा करने और छेड़छाड़ की कोशिश के मामले में पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।